बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पाक कलामों में बड़ी ताकत और तासीर है। पढ़ने वालों के लिए इसमें बड़े फ़ायदे छुपे हुए हैं। ज़रूरत है हमें सिर्फ़ सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सूरह फातिहा का एक ऐसा मौइज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को माह शोबान के इस आखिरी जुमअतल मुबारक को कर लेता है तो यकीन करें वो सब कुछ पा लेगा। एकदम से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वो अल्लाह से जो भी चीज़ मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस चीज़ से नवाज देगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बड़ा ही मुफीद वजीफ़ा है और ये दिन आपको बार बार नहीं मिलने वाला। साल में सिर्फ़ एक बार ही ऐसा मौका मिलता है, तो आपने इस वजीफ़े को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और अपनी इबादत के साथ, जुम्मतुल मुबारक की नमाज के साथ, कुरान पाक की तिलावत के साथ और दुरूद पाक के साथ इस दिन को कीमती से कीमती बनाने की कोशिश करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा सूरह फातिहा का वजीफ़ा है। आप में से माशाअल्लाह सब बहन भाई सूरह फातिहा से वाकिफ़ होंगे क्योंकि कुरान पाक का आगाज़ ही सूरह फातिहा से होता है और माशाअल्लाह हर एक की ज़बान पर सूरह फातिहा याद होती है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, औरत हो, मर्द हो, तमाम इंसानों को ये सूरह मुबारक ज़बानी याद होती है। और इस सूरह फातिहा की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारक सूरह फातिहा है क्योंकि इसके बग़ैर तो नमाज ही नामुकम्मल है। सूरह फातिहा के बारे में एक फ़जीलत ये है, सूरह फातिहा के हवाले से एक हदीस पाक का ज़िक्र कुछ यूँ आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़रिश्ता तशरीफ़ ले आया और फरमाने लगा, आपको दो नूर अता किए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं अता किए गए। और वो दो नूर क्या हैं? सूरह बकरा की आखिरी दो आयात और सूरह फातिहा। और फरमाया, आपकी उम्मत में से जिसने भी इनको याद किया और जो दुआ मांगी अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से मालूम हो रहा है कि सूरह फातिहा कोई आम सूरह मुबारक नहीं है, ये पूरे कुरान हकीम का निचोड़ समझा जाता है। तो जब जहाँ पे एक सूरह फातिहा को पढ़ने के इतने बड़े फ़ज़ाइल हैं तो ज़रा गौर व फ़िक्र करें कि अकल दंग आपकी रह जाएगी कि पूरे कुरान पाक को पढ़ने में हमें कितनी फ़जीलत हासिल होगी। याद रहे, वो लोग जो कि कुरान पाक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, उनकी दुआएं ख़ुद ब खुद कबूल हो जाती हैं, उन्हें दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये हदीस में आता है। सूरह फातिहा से मुतल्लिक़ एक और फ़जीलत, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मैंने क़राअत को अपने और अपने बंदों के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक रिवायत में है कि इसमें से आधी क़राअत मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे। जब वो अहदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए और मेरे बंदा जो मांगे उसके लिए वही है।
پیارے دوستو، جب ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلمات ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت زیادہ فضیلت اور برکت رکھتے ہیں۔ بہرحال آج کے اس وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ وظیفہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ویسے تو اس وظیفے کو آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ وظیفہ آپ شعبان المبارک کے آخری جمعہ کو کر رہے ہیں، اور یہ آخری جمعہ شعبان المبارک کا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ تو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے پاس شعبان المبارک میں عبادت کرنے کا یہ آخری سنہرا موقع ہے، اور اس میں اپنی دعائیں قبول کروانے کا ایک بڑا موقع ہے۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ شعبان کے اس آخری جمعۃ المبارک کو آپ نے سورہ فاتحہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر شور نہ ہو تاکہ آپ کا دھیان پورا وظیفے کی طرف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ ٹوٹل آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ جب آپ پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، باقی جتنی بار بھی پڑھیں گے وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک، اور جب 41 بار سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو آخر میں بھی آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے فوراً ہی بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی، بلکہ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو پیش کرنا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ یا رحمان ہوں، یا رحیم ہوں، یا حی ہوں، یا قیوم، یہ اللہ کے ایسے صفاتی نام ہیں، اور بھی نام ہیں، تو یہ سب نام جو ہیں وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے یا رزاق ہوں، جو کہ انسان کی ہر بنیادی چیز کو پورا کرتا ہے، یعنی رزق دینے والی ذات، تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت اور برکات ہیں، اور یہ سب اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے نام پڑھ کر اللہ کی صفت کو بیان کرنا ہے۔ جتنی آپ کو توفیق ملے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم، یا آپ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم و غفور ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کی خالق ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والی ذات ہے، جو آپ کو مناسب لگے۔ تو جب آپ اللہ کی تعریف کر لیں تو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی جائز حاجت ہے اسے اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔